काफी अनुनय विनय करने के बाद भी जब राजकुमार का मामा नहीं माना तो परेशान होके सब लोगों ने कहा कि हम आपको गाड़ी के पीछे छुपा के रखेंगे। काफी अनुनय विनय किया, फिर भी राजकुमार का मामा नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि जिस बग्गी में बारात जा रही है हम उसके पीछे छुपा के आपको रखेंगे, आपको उसमें से निकलना नहीं है। उसने कहा मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं वहां से नहीं निकलूंगा, लेकिन मैं बारात में जरूर जाऊंगा। कहा ठीक है, और बारात वहां पहुंची, शादी की तैयारियां होने लगी। और राजकुमार जब शादी के लिए राजमहल पहुंचा तो राजा ने सूचना भिजवाई कि हमारे महल के पीछे से जो नदी जा रही है, इस नदी को दूध की नदी करो। राजा ने जब राजमहल में बारात पहुंची तो राजा ने सूचना भिजवाई कि हमारे महल के पीछे से जो नदी जा रही है, अगर इस नदी को दूध की नदी में बदल दोगे तो शादी होगी नहीं, शादी नहीं होगी। अब क्योंकि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया और काफी देर परेशान होने के बाद अपने राजकुमार वापिस अपने बग्गी की तरफ लौट गए। जब राजकुमार बग्गी के पास पहुंचा तो राजकुमार बहुत उदास था और उसे याद आई कि जब राजकुमार बग्गी के पास पहुंचा तो राजकुमार बहुत उदास था और उसे याद आई कि उसने मामा को पीछे छुपा के रखा हुआ है। तो उसने अपने साथी को कहा कि पहले मामा को तो निकाल दो, उसको बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो, शादी तो होनी ही नहीं है, तो उसको भी क्यों बंद करके रखा है। वो गया, जाके कहा कि मामा आप बाहर आ जाओ। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा नहीं नहीं मुझे बाहर मत निकालो, नहीं शादी नहीं होगी। तो राजकुमार काफी उदास हो गया और जब परेशान हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वापस अपनी बग्गी के पास पहुंचा और वापस चलने की तैयारी की। लेकिन तभी राजकुमार को याद आया कि उसने मामा को पीछे छुपा के रखा हुआ है। तो वो मामा के पास गया और कहा कि मामा आप बाहर आ जाइए। जब मामा ने ये सुना कि राजकुमार यहाँ है तो उसने कहा नहीं मुझे बाहर मत निकालो, नहीं शादी नहीं होगी। उसने कहा मामा शादी तो वैसे भी नहीं होनी है, आप भी क्यों परेशान हो, आप तो बाहर आ जाओ। जब मामा ने ये सुना तो वो अचंभित हो गया कि ऐसा क्या हो गया। उसने पूछा कि ऐसी क्या बात है। तो उसने पूछा कि राजकुमार से क्या बात हो गई। तो राजकुमार ने बताया कि मामा उन्होंने एक नई शर्त लगा दी है कि महल के पीछे से जो नदी पानी की बह रही है उसको दूध की नदी बहाओ।